हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द सप्लाई ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो फोर्टिफाइड राइस है उसकी फ्री सप्लाई कब तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, उसका पीरियड पूछ रहा है कब से कब तक के लिए। तो अभी रिसेंटली हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस किया है कि सप्लाई ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो ये कब तक के लिए अप्रूव किया है? तो अप्रूव किया दिसंबर 2028 तक के लिए। इसमें इसका पीरियड पूछा है तो जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए ये अप्रूव कर दी गई है। और ये जो स्कीम्स है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पब्लिक के लिए, तो जैसा कि मैं एफसीआई में जॉब कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो एक कुछ स्कीम्स होती हैं लाइक टीपीडीएस स्कीम्स, आईसीडीएस और पीएम पोषण। टीपीडीएस स्कीम होती है टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। आईसीडीएस होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और पीएम पोषण, इसमें एमडीएम मिड डे मील वाली स्कीम्स आती हैं जैसे बाल वाटिका, एमडीएम प्राइमरी, अपर प्राइमरी। तो इन स्कीम्स के तहत ये सब पीडीएस के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ड्यूरिंग विच ईयर डिड रतन टाटा सर्व एज चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप। तो ये न्यूज़ आप सबको पता होगी। श्री रतन टाटा जो हाल ही में जिनकी भी डेथ हुई है, इनकी उम्र थी 86 ईयर्स ओल्ड। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इन्होंने कब से कब तक टाटा ग्रुप का चेयरमैन के पद पे सर्व किया था। तो उसका करेक्ट आंसर है 1990 से 2012, 1992 टू 2012। और ये उसके बाद भी अक्टूबर 2016 में जब साइरस मिस्त्री को चेयरमैन की पोस्ट से हटाया गया था, तो उसके बाद ये कुछ महीनों के लिए रतन टाटा जी वापस चेयरमैन बने थे एज ए इंटरिम चेयरमैन, राइट। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो वैसे तो ये महाराष्ट्र में, इसमें सिटी पूछ रहा है, ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो उसका आंसर है नागपुर। सो द करेक्ट आंसर इज नागपुर। ये भी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भी पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है, नींव रखी है इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में लोकेटेड है। कुचिपुड़ी अ क्लासिकल डांस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट। कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का डांस है? तो ये है आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म अ पैनल टू स्टडी एससी कैटेगराइजेशन इशू। कौन से राज्य सरकार ने एक पैनल गठित किया है एससी कैटेगराइजेशन इशू को स्टडी करने के लिए? तो जो लोग डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं उनको इसका आंसर पता होगा। ये मैंने शायद अक्टूबर 3 या 4 में ये डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ये एससी कैटेगराइजेशन इशू क्या है? ये है बेसिकली शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशन करना। तो ये 4 कैटेगराइजेशन करना चाह रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर तो तेलंगाना हो जाएगा वैसे, बट मैं थोड़ा और बता देता हूँ उसके बारे में। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 4 सब कैटेगराइजेशन करने हैं तेलंगाना गवर्नमेंट को, जिसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी जिसको हेड किया था एन उत्तम कुमार रेड्डी ने। इस शेड्यूल कास्ट ग्रुप में सब कैटेगराइजेशन के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, कैबिनेट कमेटी, जिसको एन उत्तम कुमार रेड्डी ने हेड किया था। तो अभी ये एक पैनल बना रहे हैं क्योंकि इनको अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि हाँ ये कर सकते हैं। तो जो बाकी स्टेट में जहाँ पे सब कैटेगराइजेशन हुआ है उनको स्टडी करने के लिए इन्होंने पैनल बनाया है। तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? तेलंगाना। सो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। वेयर विल द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बी डेवलप्ड। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ डेवलप किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लोथल, गुजरात में।
लोथल गुजरात इज द करेक्ट आंसर। लोथल गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। टीपी माधवन passed away recently. He was associated with which profession? तो टीपी माधवन एक एक्टर थे, हम मलयालम एक्टर, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। ये 88 ईयर्स के थे। और इसमें एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि ये पहले जनरल सेक्रेटरी थे किसके? एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, राइट। तो ये मलयालम एक्टर थे। टीपी माधवन वाज अ मलयालम एक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कहाँ इनॉग्रेट किया है? कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इनॉग्रेट किया है। इन विच कंट्री इज काइस सईद द प्रेसिडेंट? काइस सईद किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूनीशिया। काइस सईद ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये री इलेक्ट हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया, राइट। और ये इनका सेकंड टर्म है। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। और करेंसी है ट्यूनीशिया की ट्यूनीशियन दिनार। Until when has the unemployment allowance scheme under the अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना been extended? तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम है, ये कब तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है? तो ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है? सी, अभी हमारे देश के जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर श्री मनसुख मंडविया जी, इन्होंने अनाउंस किया है 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेजेस, राइट। और उसी के तहत 2026 जून 2026 तक ये स्कीम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक्सटेंड कर दी गई है। ये क्या है ये स्कीम? ये स्कीम है जो इंश्योर्ड पर्सन्स हैं और जो अनएम्प्लॉयड है, उनको एक अनएम्प्लॉयड अलाउंस दिया जाता है इस स्कीम के तहत। तो इसकी अवधि जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की 2024 की थीम क्या है? तो ये है प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। और कब बनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? बनाया जाता है अक्टूबर 10 को। So theme is prioritizing mental health in the workplace. The correct answer is B option. What is the total investment approved by the Union Cabinet for the road construction project in border areas of Rajasthan and Punjab? तो जो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर एरिया है, उसके लिए कितना फंड अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट द्वारा? तो राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरिया है वो है, जिस पे रोड बनेगी वो है 2280 किलोमीटर्स, राइट। और 4406 करोड़ रुपीस के लिए ये अप्रूव किया गया है। द करेक्ट का आंसर इज 4406 करोड़। विच कंट्री करेंटली होल्ड्स द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान? कौन सा देश आसियान की करंट चेयरमैनशिप होल्ड कर रहा है? तो वो है लाओस। लाओस इज द करेक्ट आंसर। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अक्टूबर 10 को पीएम मोदी लाओस विजिट किया बायलैटरल टॉक्स के लिए आसियान मेंबर कंट्रीज के साथ, राइट। तो करेक्ट आंसर है लाओस। और लाओस के पीएम कौन है? अभी लाओस के पीएम है सोनेक्से सिफेनडोन। लाओस की कैपिटल है वियेंटाइन और लाओस की करेंसी है
लाओ किप। और ये आसियान के 10 मेंबर स्टेट्स हैं, कंट्री हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। What was Dr. P. Venugopal known for? So recently Dr. P. Venugopal passed away. ये कौन थे, किस चीज के लिए जाने जाते थे? तो ये कार्डियक सर्जन थे, ये कार्डियक सर्जन थे और ये 82 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 1998 में। और इसमें कुछ पॉइंट और हैं, इन्होंने इंडिया की पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। भारत की पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने की थी। नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नेशनल पोस्टल डे कौन से दिन बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो करेक्ट आंसर इज 10 अक्टूबर। What type of unmanned aerial vehicles has the Cabinet Committee on Security approved for purchase? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कौन से यूएवी परचेस करने की परमिशन दी है? सो द करेक्ट आंसर इज MQ-9B। तो अभी 31 MQ-9B इंडिया परचेस कर रहा है जनरल एटॉमिक कंपनी से। What will be the new per transaction limit for UPI 123 पे? तो UPI 123 क्या है? जो नॉन स्मार्टफोन्स हैं या जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं, फीचर फ़ोन होते हैं, उनसे भी आप UPI पेमेंट कर सकें विदाउट इंटरनेट। इसमें इंटरनेट की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये होता है UPI 123। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं आरबीआई द्वारा। तो इसकी नई ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी कर दी गई है? तो इसकी नई ट्रांजैक्शन लिमिट कर दी गई है ₹10,000। पहले थी 5,000, अब कर दी गई है ₹10,000। 10,000 इज द करेक्ट आंसर। What is the overall wallet limit for the UPI Lite after the recent changes? अब UPI Lite क्या है? UPI Lite एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो बहुत छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें UPI पिन के बिना आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसके वॉलेट में की लिमिट क्या कर दी गई है बढ़ा के? तो पहले थी 2,000, अब हो गई है बढ़ के 5,000। तो करेक्ट आंसर इज 5,000। और इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है पर डे वो भी इंक्रीज कर दी गई है। पहले थी 500, अब कर दी गई है 1,000। पर डे ट्रांजैक्शन ऐसा कर दिया गया 1,000 रुपीज और इसकी जो वॉलेट लिमिट है वो कर दी गई है 5,000 रुपीज। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। इसकी थीम क्या थी इस साल? तो इस साल इसकी थीम थी गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे बनाया जाता है 11 अक्टूबर को। उसकी थीम थी गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। वेयर विल द 38th नेशनल गेम्स बी हेल्ड? भारत के 38वें नेशनल गेम्स कहाँ होंगे, कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे उत्तराखंड में। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 38th नेशनल गेम्स की अनाउंसमेंट की है जो कि उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। और ये कब से कब तक किया जाएगा? ये स्टार्ट होंगे जनवरी 28, 2025 से फरवरी 14 तक। स्टार्ट डेट ये है और ये जनवरी 28 से फरवरी 14 तक चलेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है पीटी उषा। पीटी उषा। विच मेजर इशू डज द संकल्प इनिशिएटिव एम टू कॉम्बेट इन हिमाचल प्रदेश? तो अभी हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने
ये संकल्प इनिशिएटिव चालू किया है। तो संकल्प इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू कॉम्बैट ड्रग एडिक्शन। बेसिकली संकल्प इनिशिएटिव ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और जो ड्रग का यूसेज बढ़ता जा रहा है, इसकी एडिक्शन हो रही है, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने संकल्प इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। Which country's space agency is collaborating with ISRO on the LUPEX mission? कौन सी देश की स्पेस एजेंसी भारत के इसरो के साथ ल्यूपेक्स मिशन के लिए कोलैबोरेट कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान, जाक्सा। जापान की जाक्सा इंडिया के इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रही है फॉर ल्यूपेक्स मिशन। ये ल्यूपेक्स मिशन क्या है? ये भारत का 5th ल्यूनर मिशन होगा। यह है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो मून का पोलर रीजन है वहां पे वाटर ढूंढना, बेसिकली रिसोर्सेज ढूंढना मून पर, और उनमें से मेनली वाटर, राइट। What is the name of the initiative launched by Union Minister Nitin Gadkari to revolutionize the travel experience on Indian national highways? तो नितिन गडकरी जी ने अभी कौन सा ये पॉलिसी या मिशन चालू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे हमसफर पॉलिसी। टू रेवोल्यूशनाइज द ट्रेवल एक्सपीरियंस ऑन इंडियन नेशनल हाईवे। तो जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है हाईवेज पे उसको और बेटर करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए नितिन गडकरी द्वारा हमसफर पॉलिसी स्टार्ट की गई है। Who has been appointed as the managing director of Nestle India Limited? तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनीष तिवारी। इनका टर्म शुरू होगा 1 अगस्त 2025 से, और अभी करेंटली जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नेस्ले के वो है सुरेश नारायण। अभी अनाउंसमेंट हुई है इनकी, मनीष तिवारी की, तो ये चार्ज लेंगे 1 अगस्त 2025 से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।